हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो ये है मेरे ससुराल का घर, और ये ससुराल का मेरा घर है जिसमें घर में मैं शादी होकर आई थी अब से 8 से 7 साल पहले। और ये घर अब ना अभी मेंटेनेंस मांग रहा है, और मेंटेनेंस इसको कोई करवाना नहीं चाहता, क्योंकि हमने इसको बेचने के लिए डीलर लगाया हुआ है। प्रतिदिन इसको कोई ना कोई देखने के लिए यहाँ पर आता ही रहता है, क्योंकि हम इसे बेचना चाहते हैं। इस घर में मेरी नंदों की भी हिस्सेदारी है, और जब हम आए तो अभी हमें पता चला कि हमारा जो वो सामान हमारा नीचे था, वो सामान हमारा ऊपर शिफ्ट हो चुका था। क्योंकि मेरी जो नंद थी उन्होंने ऊपर मतलब नीचे ना किराएदार रख लिए थे, तो हमारा सारा सामान जो भी था वो नीचे से ऊपर की तरफ इन्होंने भेज दिया था। और फिर हम थोड़ा सा नाराज़ भी थे। इस चक्कर में आप लोगों के साथ हमारी कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत अनबन और थोड़ा मनमुटाव सा इंसान को हो ही जाता है। तो मेरी ये पुरानी मतलब अभी की जो वीडियो थी बनी हुई थी 3 दिन पहले की, जब मैंने इस घर में क्लीनिंग करनी शुरू करी थी, तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं पेंटिंग वगैरह साफ़ करने लगी थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें 1.5 महीना तो यहाँ पर रहना है, और घर को रहने लायक बनाना पड़ता है, चाहे घर किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। और बहुत ही ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा थी, ये लगा लो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था जब मैं काम कर रही थी तो कि मैं काम शुरू कहाँ से करूँ, और क्या चीज़ मुझे पहले करनी है और क्या चीज़ मुझे बाद में। मैं बस जितना मुझे समझ में आता जा रहा था मैं उतना करती चली जा रही थी। घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जिसमें जाले और धूल ना हो। और सच बताऊं तो इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मन था कि रेस्ट करूं, लेकिन रेस्ट करने की जगह भी तो कहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने इस घर में जगह बनाने की कोशिश करी, क्योंकि बच्चे और इनके पापा भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फ़िलहाल मैंने फटाफट फटाफट जितना मुझसे हुआ उतना मैंने करती चली गई। जो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी, जैसे बेल्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम से मतलब मैं देख रही थी इसको टंगी हुई, तो मैंने इसको हटा दी। और फिर उसके बाद मैंने पहले पूरे घर के जो हैं जाले साफ़ किए। जाले साफ़ करने के बाद मैंने एक गीला कपड़ा लेकर फिर दोबारा से मतलब उसको पोंछना शुरू करा, साफ़ करना मैंने शुरू कर दिया। और ये देखिए आप लोग, इसी के पास सबसे पहले मैंने जो जाले वगैरह थे वो सब साफ़ करे, अलमारी के ऊपर की भी सफाई करी, और फिर अलमारी का जैसे मतलब पीछे की तरफ देखना कितना सारा मतलब कूड़ा निकला हुआ था। घर में रहते हैं तो इतना कूड़ा होता है तो समझ में आता है, लेकिन घर में नहीं रहते हैं तब उससे 4 गुना कूड़ा घर में से निकलता है। फिर मैं इस अलमारी को पीछे की तरफ करने लगी थी, और ये अलमारी आप यकीन नहीं मानोगे बिल्कुल एकदम खाली है, और ये फिर भी मुझसे नहीं हिल रही, क्योंकि ये इस अलमारी का जो वेट है वो करीब 100 किलो से भी ऊपर का इसमें है ना वज़न है। जब ये मुझसे थोड़ी बहुत, तो मैंने इसको जैसे तैसे करके सरका दिया। उसके बाद मैंने इसके पापा को बुला लिया था कि इसको अपने आप ही आप इसे सेट कर दो, मुझसे ये नहीं हो रही। तो ये इन्होंने सेट कर दी थी। उसके बाद ये कहने लगे थे देखो यहाँ पर भी धूल जमी हुई है, इसको भी तुम साफ़ कर दो। तो मैंने उसको भी सबसे पहले उसको साफ़ किया, और जैसे मतलब मैं सेट करना सोच रही थी वैसा इन्होंने नहीं किया था, और मैं इसे बार बार सरका रही थी लेकिन ये सरक नहीं रही थी। और पंखों में इतनी ज़्यादा धूल थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब धूल थी। अगर पंखे हल्के से चलाने लगो तो पूरी धूल हमारे ऊपर ही आकर गिर जाएगी। तो फिर मैंने एक गीला कपड़ा लिया और पहले पंखे की जो पंखड़ियाँ हैं वो साफ़ करी। वाइट कलर के पंखे हैं और गंदे भी बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र आते हैं। तो ये देखिए फटाफट मैंने यहाँ पर, मेरा हाथ चला जाता है क्योंकि बेड है नीचे, और उसके बाद पंखे इतना ज़्यादा मतलब गैप डिस्टेंस नहीं है पंखे के बीच में। तो मैंने फटाफट खड़े होकर बेड पर पंखे को सबसे पहले पंखे को साफ़ करा। और आप ना बिफ़ोर आफ्टर इस घर को देखना, बिना किसी की हेल्प के मैंने इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा रहने लायक बना दिया था। बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा था घर। अब देखते हैं कि अगर इसी घर में रहना है या फिर कोई नहीं खरीद रहा है इस घर को, तो इस घर का जो मेंटेनेंस का काम है वो करवाया जाएगा, पेंट वगैरह किया जाएगा। क्योंकि कब तक मतलब हम लोग डीलर के भरोसे बैठेंगे, वो नहीं निकलवा रहा है इस घर को, तो इस घर में थोड़ी सी मेंटेनेंस तो चाहिए ही होती है। और देखिए हर जगह मतलब इतनी ज़्यादा धूल थी कि मुझे गीले कपड़े से ही मुझे साफ़ करना पड़ रहा था। झाड़ू से मैंने कर दिया था एक बार,
लेकिन फिर दोबारा से मुझे हर चीज़ ना, एक गीला कपड़ा बार बार धोना पड़ रहा था इस कपड़े को, और फिर हर जगह इसको मतलब लगा कर साफ़ करना था। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल में, और ड्रेसिंग टेबल में जाहिर सी बात है कुछ सामान नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रहते। अब थोड़ा बहुत सामान मतलब मैं रखना शुरू करूँगी। और ड्रेसिंग टेबल ना बाहर की तरफ हमने लोगों ने रखी हुई थी, अब मैं इसको वापस से अंदर की तरफ शिफ्ट करवाऊँगी। और इनसे बोल रही थी कि मैंने कहा इसे अंदर की तरफ ही रख दो, बहुत ज़्यादा मतलब इस पर धूल हो गई है। फिर पता है क्या होता है, जब जाना होता है ना तब इतनी जल्दबाजी रहती है कि नहीं ये सामान अंदर क्यों करना, बाहर क्यों करना, अपने ही कामों से हमें फुर्सत नहीं मिलती, तो सामान जो था वो बाहर का बाहर ही रह जाता है। और मेरे जो दहेज का सामान, आप इसे मान सकते हो, मेरे जो सामान पापा ने दिया है वो सारा सामान मतलब इतना ज़्यादा हैवी दिया है कि मुझसे अकेले से कोई सामान खाली भी होगा ना तो भी वो नहीं हिलता। ड्रेसिंग टेबल तक भी हम दोनों लगे हुए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हैवी है, और अच्छी लकड़ी की बनी हुई है, चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। 8 साल मेरे सारे सामान को हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम नया जैसा सामान मेरा दिखता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इन सामानों की अभी कोई कदर नहीं हो रही, क्योंकि ना तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं और आते भी हैं, तो जितना हमसे साफ़ हो पाता है हम उतना ही कर पाते हैं, क्योंकि काम खुद के बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ ये बेड लगा रहे थे, और मैं इस पर जो भी थोड़ी बहुत मुझे धूल नज़र आ रही थी मैं वो साफ़ करती चली जा रही थी, और इन पर अकेले से ये ड्रेसिंग टेबल नहीं हिल रही थी। तो यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल अंदर चली गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ, जो ये जाले थे उनको साफ़ करने के लिए। हर जगह हर कोने में बहुत ज़्यादा जाले थे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर कोई भी किचन पहले नहीं थी, ये किचन अभी हाल फिलहाल में ही बनी हुई है। पहले यहाँ पर कोई भी किचन मतलब नहीं थी, और घर का नक्शा कुछ और था। अगर आप लोगों को मतलब मुझे पुराना नक्शा मिलेगा ना, कोई फ़ोटो वगैरह होगी हमारी पुरानी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पहले ये घर कुछ और था और अब कुछ और। तो देखिए उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। और मैं लग गई थी यहाँ पर सबसे पहले मतलब झाड़ू वगैरह से जाले वगैरह साफ़ करने के लिए, और फिर एक अच्छे वाले न्यूज़पेपर साफ़ सुथरे बिछाकर फिर मैं इन डब्बों को जो भी थे 2-4 इन सबको धो कर अच्छे से फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल थी। बर्तनों में तो खाना भी खाना था। आप लोगों को पता ही है मैं पहले पार्टीशन में काम करती हूँ। पहले मैंने अंदर के कमरे को जो था वो साफ़ किया, फिर मैं आ गई थी किचन में, पहले किचन, फिर मैं किचन को साफ़ करूँगी। इस तरह से पार्टीशन में करती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है और काम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आप बर्तनों पे कितनी ज़्यादा धूल है, और जो ये बर्तन रखने का स्टैंड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हो गया था, एकदम काला। और मैंने यहाँ पर ना न्यूज़पेपर पीछे की तरफ, आप लोग साफ़ न्यूज़पेपर दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, मैंने यहाँ पर खड़े खड़े न्यूज़पेपर वगैरह मैंने बिछा दिए थे, और मैंने इसको नीचे उतार रही थी मैं, क्योंकि ये अच्छे से मंच के साफ़ होके तभी इसको ऊपर दोबारा से लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारा स्टैंड मतलब मैं खाली कर लूँगी, और बर्तन सारे के सारे मतलब दोबारा से धुलेंगे। ये बर्तन, कोई भी बर्तन ऐसा नहीं है जो नहीं धुलेगा। और हमारे पीछे से कोई भी ऐसा तो है नहीं कि इस घर में कोई झाड़ू भी लगा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा घर हो जाता है जब रहते रहते हैं ना इंसान, तो घर की कंडीशन कुछ और होती है। और जब कभी कभी इंसान कोई आता है और फिर उसको महीना 1.5 महीने के लिए रहने लायक बनाता है और फिर वापस से चला जाएगा, तो घर की कंडीशन वापस से फिर वैसे ही हो जाती है। जितने भी बर्तन थे मैंने सारे सिंक में डाल दिए थे, क्योंकि मुझे ये सारे धोने थे। फिर मैंने लगाए थे डब्बे, और जो भी डब्बे यहाँ पे बचे हुए थे मुझे ये सारे के सारे डब्बे वापस से धोने थे। और गैस की हालत आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। फिर मैं वापस से अंदर आ गई थी, क्योंकि अब मुझे झाड़ू लगानी थी, क्योंकि अगर मैं बर्तन मांजती तो नीचे की तरफ गीला हो जाता। मैंने सबसे पहले मैंने कहा पूरे घर में अच्छे से एक बार झाड़ू लगा दूं, और मैं आ गई थी गद्दे वद्दे हटाकर बेड पे भी झाड़ू लगाने के लिए। क्योंकि कहता है एक बार क्या हुआ था, एक बार एक लेडीज़ थी, वो कहीं गई हुई थी, और आने के बाद उसने क्या करा, अपने बेड पर ना बच्चे को लिटा दिया सोने के लिए, और वहाँ पर उसको ना तुरंत ही मतलब सांप ने काट लिया। और ये घर भी काफ़ी टाइम से मतलब बंद है लगातार, और पता नहीं कौन सा मतलब कीड़ा ऐसा हो कि जो गद्दों के नीचे हो, तो मैं इस वजह से पूरे गद्दे वगैरह अच्छे से साफ़ कर कर ही
तभी मैं सारा काम स्टार्ट करती हूँ कि जब पूरा काम हो जाएगा तब वो वेल सेट मतलब माना जाएगा। अब मेरा बेड पूरा बन चुका है, अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। पहले सारे सोफ़े के कवर वगैरह उतारती चली जाऊंगी। देखिए डस्टिंग का काम हो चुका है, अब सिर्फ झाड़ू लगाने का काम बचा है और मैं उस काम में मतलब अपने लग जाऊंगी। जो भी है पहले मैं सोफ़े के जो भी हैं कवर वो उतारूंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर झाड़ू। सोफ़े के ऊपर भी मतलब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बाई चांस थोड़ा बहुत कूड़ा धूल मिट्टी रहती ही है इंसान के। और ये सारे सोफ़े के कवर और बेड के मतलब जो चादर वगैरह थी ये सब चीज़ धुलनी थी। मैंने कहा इन गद्दियों को हटा हटा कर मैंने अच्छे से झाड़ू वाड़ू सब जगह मतलब मैंने लगा दी थी। प्रॉपर मैंने घर को साफ़ कर दिया था, नीट एंड क्लीन हो चुका था लगभग 50%, क्योंकि अभी बाहर का जो पार्ट है वो भी बचता था। और मैं यहाँ पे बातें करती जा रही थी और झाड़ू की झाड़ू लगाती जा रही थी, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा कूड़ा था। और मैं इसके पापा को बोल भी रही थी कि थोड़ी सी हेल्प करा दो। हेल्प उन्होंने कराई थी, जो रसोई में जो स्टैंड था ना साफ़ करने वाला, उन्होंने उसको काफ़ी अच्छे से साफ़ मतलब करा था। बस इस एक काम को किया था उन्होंने। फिर मुझसे बोला मैं गाड़ी चलाकर थक चुका हूँ, 600 साढ़े 600 किलोमीटर मैंने गाड़ी को चलाया है। तो ये देखिए मैं सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी टेबल साफ़। और इस टेबल पर भी ना चाहते हुए भी देखना कितनी ज़्यादा मतलब धूल थी। और मैं आपको आफ्टर क्लीनिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या क्लीनिंग की। आप लोग इस क्लीनिंग को ही डीप क्लीनिंग मान सकते हो, दिवाली की सफाई भी मान सकते हो। लेकिन पता है अभी छोटा मोटा काम मेरा रहता है, जैसे कि दरवाज़ों पे अच्छे से साफ़ करना, फ्रिज साफ़ करना। अभी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर की जो थी सफाई वो की थी, अंदर की से मैंने कोई भी सफाई मतलब नहीं की थी। यहाँ पर मैं संदूक पे सबसे पहले कपड़ा मार लगाने लगी थी, पर सब कपड़ा लगाते लगाते मुझे ध्यान आया कि मैंने यहाँ से जो जाले साफ़ करे ही नहीं, और थोड़े बहुत जाले थे उसको साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इनके पापा की तस्वीर साफ़ करने। ये इनके पापा हैं और ये कोरोना टाइम में एक्सपायर हुए थे अभी। और ये देखिए हमारे बेड का जो पीछे का साइड का कवर है ये यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब ये टूट गया था तो इसको लगवाने का हमने, इसके पापा जो है वो कष्ट नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी वाले इंसान हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको भी साफ़ करने लग गई थी। फिर मैंने भगवान जी की जो मूर्ति है उसको साफ़ किया, क्योंकि इन सब पर भी ना बहुत ही ज़्यादा लगभग धूल थी इनके ऊपर भी। पूरे घर की आप मान सकते हो कि डीप क्लीनिंग हो गई थी। और फिर मैंने इस घर को मतलब फाइनली कम से कम 4 से 5 घंटों की मेहनत के बाद मैंने इस घर को ऐसा कर दिया था कि जैसे कि हम लोग इसी घर में रहते हैं। और इसी घर में मतलब हमारा जो है हम लोग इस घर को छोड़कर कभी गए ही नहीं थे, और हम इसी घर में रहते हैं। तो कहीं पे भी कोई भी धूल हम लोगों ने नहीं छोड़ी थी। फिर मैं आ गई थी पूजा की अलमारी में साफ़ करने के लिए। और ये अलमारी पहले यहाँ नहीं थी, ये थी नीचे की तरफ। नीचे इनके पापा ने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था उससे फट्टों से, तो वहाँ पर ये थी। अब वहाँ पर आ गए हैं किराएदार, तो भगवान जी आ गए हैं ऊपर। और यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले मतलब मैं तस्वीर को गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर कर ऊपर रख रही थी। अब भगवान जी ऊपर आ गए हैं, वो भगवान जी की मर्जी है, जैसा उन्होंने चाहा वैसा हो गया। देखिए घर में सिर्फ एक ओनर होता है तो बात अलग होती है, अगर कई ओनर होते हैं तो बात अलग होती है। तो इसी वजह से हमने भी उसको एक्सेप्ट मतलब मैंने यहाँ कर लिया था कि चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, 1.5 महीना रहना है फिर वापस से चले जाएंगे। हालांकि अगर हम लोग वहाँ पर मतलब यूपी की साइड ना रहकर, अगर हमारा जो हम लोग रहेंगे दिल्ली की साइड रहेंगे, तब भी हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। अभी मैंने आप लोगों को रिसेंट पीछे वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग वहाँ पर फ्लैट देखने गए थे। और ये करीब हम लोग मतलब फ्लैट देखने के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि जब भी हम छुट्टियों में आए तो अपने घर में आए, एक शांति से सुकून से हम लोग वापस आए। क्योंकि देखिए यहाँ आते हैं क्योंकि मेरा पूरा परिवार वगैरह सब यहीं पर है, और हम लोगों को दिल्ली की आदत भी है, तो इस वजह से यहाँ पर आना हमारे लिए मजबूरी भी है। हमारा मन यहीं लगता है, वहाँ पर हमारा मन भी नहीं लगता। तो अभी तो हम लोग चिक चिक में जैसे भी आना था आ गए, पर लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि ये घर निकल जाए और हम एक दूसरा घर ले लें। उसके बाद हम लोग अपने घर में एक शांति से आएँ,
जो सामान हमें जहाँ रखना है हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। हमें भी तो अपनी मर्ज़ी से करने का कुछ ना कुछ हक है, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग रेंट पे रह रहे हैं और ये घर भी हमारा नहीं है। तो मुझे भी मतलब एक घर की तमन्ना है कि मेरा भी एक घर जल्दी से जल्दी हो जाए और उसके बाद मैं आराम से शांति से रह लूँ। आप लोगों को इस घर को देखकर बताना कि क्या मैंने ढंग से अच्छे से सफाई करी है कि नहीं करी है। वैसे मैंने बहुत ही मतलब नीट क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दिया था। कुछ गलती हुई हो तो बताना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं आ गई थी बाहर वाले पंखे की तरफ साफ़ करने भी। ये भी बाहर का पंखा है और वो जो पीछे आप फ़ोटो देख रहे हो वो इसकी मेरी सास की फ़ोटो है। और ये जब मेरी शादी होकर आई थी उसके 2 साल बाद मतलब ये चली गई थी। बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, सांस की इनको बीमारी थी। और देखें यहाँ पर मैं पंखे को मतलब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। पूरी ज़्यादा धूल मिट्टी को मतलब जितना भी हो सकता है मैंने इस घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। त्योहारों से पहले घर की मतलब एक अच्छे से सफाई मेरी हो गई है। आप इसको दिवाली की या त्योहारों की सफाई आप लोग मान सकते हो। चुटमुट रहती है वो होती रहेगी। और ये देखिए मैंने पूरे अच्छे से मतलब पंखे को क्लीन कर दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस घर का जो है वो फाइनल लुक कि मैंने कुछ इस तरह से साफ़ कर दिया था। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाया था। और ये देखिए अब आप लोगों को पहले आप लोगों ने बिफोर देख लिया, अब आप ये देखिए आफ्टर। कुछ घर इस तरह से है। ये हमारी फ़ोटो है। मैं आप लोगों को तसल्ली से आराम से हर चीज़ दिखाऊंगी। इस घर में रहूँगी अभी तो मैं आप लोगों के साथ डेली मॉर्निंग रूटीन्स वगैरह मैं शेयर करूँगी। और आप लोगों को इस घर में कि ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये घर 1.5 महीने रहने लायक मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया। पूरे घर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैंने कुछ घर को इस तरह से साफ़ किया है। अभी बाहर का पार्टीशन रहता है, यहाँ पर मैं धो रही हूँ मशीन लगाकर सारे के सारे कपड़े। उसके बाद ये पूरा घर मतलब मैंने जो था साफ़ कर दिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।